एक मां बच्चे को बार बार कह रही थी, बेटा चल गंगा नहा, बेटा चल गंगा नहा। बच्चे ने पूछा, मम्मी क्यों, हम गंगा क्यों नहाए? पाप कुछ किया होगा तो तेरे धुल जाएंगे। बोले मम्मी हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। बोला नहीं बेटा, जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप हो जाता है, इसलिए गंगा नहा, तेरी पाप उतर जाएगी। तो बोले ठीक है, तुम कहती हो तो कुछ जाने अनजाने में हो गया होगा पाप, हम गंगा में नहाने के लिए जाते हैं। लेकिन गंगा में नहाने के लिए जैसे वो बालक उतरने वाला ही था तो देखता है 15-20 पहले से नहा रहा, उसने सिर पे हाथ रखा। मम्मी तो कह रही थी कि तुम पाप करोगे तो तुम्हें नरक में सड़ना पड़ेगा, इसलिए गंगा नहाओगे तो पाप उतर जाएगी तुम्हारी। इतने लोग नहा रहे हैं, पाप तो इनकी उतर गई होगी गंगा में, फिर गंगा का क्या होगा? गंगा तो पापी हो जाएगी, फिर इसको नरक में सड़ना पड़ेगा। तो बच्चे बाल स्वभाव की तरह गंगा के सामने हाथ जोड़कर बालक कहता है कि हे गंगा मैया, हमारी मम्मी तो कह रही थी तुम पाप करोगे तो फिर सड़ना पड़ेगा तुम्हें नरक में, इसलिए हम गंगा नहाने को ले आए। तो गंगा नहाने से हमारी मम्मी कह रही थी तुम्हारा पाप गंगा में उतर जाएगा। तो मेरी बात ये समझ में आया कि मेरा पाप तो तुम्हारे पास आ जाएगा, पर तुम्हारा पाप का क्या होगा? तुम्हें तो नरक में सड़ना पड़ेगा। और तुम बनी पड़ी हो देवी। गंगा वहां प्रकट होती है कथा के रूप में। हाँ, नदी प्रकट नहीं होती, लेकिन एक संवाद समझाने के लिए कथा के रूप में गंगा प्रकट होती। गंगा कहती है, अरे मूढ़ बालक, तुझे क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं? अरे मैं सारे पापों को लेकर समुद्र में फेंक देती, मैं काहे को पाप रखूंगी इनका? तो बोले फिर इसका मतलब समुद्र को पाप लगता होगा, जाने समुद्र और जाने समुद्र का पाप, हमें क्या लेना देना इन बातों से। फिर आगे चलते हैं, बोलते हैं ठीक है समुद्र से ही पूछा जाए। बालक समुद्र के किनारे जाता है, समुद्र के जल को लेता है, खाड़ा खाड़ा लगता है, बोलता है मम्मी ठीक कहती थी, पाप करेगा नरक में जाएगा, इसलिए गंगा नहा ले पाप उतर जाएगा। हमने गंगा नहाया, हमारा पाप उतर गया। पाप सब समुद्र के किनारे आए, इसलिए खाड़े खाड़े जैसा लग रहा है ये। बोला समुद्र देवता देखो, तुम्हारे पास इतने पाप आ गए, अब तुम तो नरक में ही सड़ोगे, तुम्हें तब कोई बचाने वाला नहीं। समुद्र देवता प्रकट हो गए, बोले अरे बेवकूफ, तू ही एक अक्लमंद है इस दुनिया में, हाँ दूसरे को क्या ऐसा ही लग रहा है? बोले कैसे, इतने पाप आया आपका तो फिर ये देखो तुम्हें नरक में सड़ना पड़ेगा, हमारी मम्मी कहती थी नरक में तुम सड़ोगे। तो बोले नहीं, पाप तो गंगा लेकर आई मेरे पास, लेकिन हम बेवकूफ थोड़ी है, हमने उस पाप को बादल को भेज दिया, सूर्य के प्रकाश के द्वारा सारे पापों को हमने ऊपर भेज दिया, इसलिए मैं पापी नहीं हो सकता। पापी होगा तो बादल होगा, मैंने दे दिया सारे पापों को उधर। अब बालक सोचता है बादल के पास चला गया, फिर तो बादल को नरक में सड़ना पड़ेगा। पूछते हैं वो पाप का क्या करता होगा? बालक उड़ा हनुमान जी की तरफ, आकाश की तरफ गया और बालक जाके बादल से बोलता है, बादल काका, बादल काका, आपने जो समुद्र देवता का जो पाप लिया है, उस पाप की वजह से तो आपको नरक में सड़ना पड़ेगा। तो बोले यार मैं कैसे नरक में सड़ सकता? करे कोई और भुगते कोई, पाप वो किया और हम सड़े नरक, ये तो विधाता का न्याय ही उल्टा हो जाए। ये तो जो कहा गया भगवान इस दुनिया को चला रहा है वही बकवास हो जाएगा। पाप वो गड़े सड़े हम। अरे जिसकी पाप उसकी गति, जिसका धर्म, जिसका ज्ञान उसका काम। पापी है नरक में वो सड़ेगा, पुण्यात्मा है स्वर्ग में वो जाएगा, हम काहे को जाएंगे? जिसने किया वो भरे। तो फिर ये पाप जो आपके पास है, बोला हम बादल है ना, हम क्या करते हैं उसको फिर वापस बरसात के रूप में वहां फेंक देते, फिर उसके सिर पे चला जाता है वही बूंद, वही पाप घुमा फिरा के सब।